ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड्स पे बात करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल हैलाइड्स की टर्मिनोलॉजी को समझें कि ये जो अल्काइल है ये क्या चीज है। बेसिकली ये अल्काइल एक डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। बाबा जो अल्काइल है वो अल्केन का डेरिवेटिव है। अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपको कि CH4 ये एक मीथेन है। जब मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो चीज बनेगी उसे हम अल्काइल रेडिकल या फिर अल्काइल ग्रुप कहेंगे। जो चीज अल्केन से हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो जो चीज बनेगी उसे हम नाम देंगे अल्काइल। अल्काइल को जनरली हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और अल्काइल क्या है? एक डेरिवेटिव है। किस चीज का डेरिवेटिव है? अल्केन का। कैसे बनता है? जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हम क्या कर दें? रिमूव कर दें तो जो चीज बनेगी उसे हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। समझ आई बात? और उसके बाद इस अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। दिस इज अ जनरल फार्मूला ऑफ R। तो हमने इस चीज को रिकॉल किया कि अल्काइल जो है वो एक डेरिवेटिव है अल्केन का। अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद हैलाइड्स की टर्मिनोलॉजी को समझें। हैलाइड्स बेसिकली एक ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारी पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं और 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC शामिल है। इन सब को हम हेलोजन कहते हैं। क्यों इन सब को हम हेलोजन कहते हैं? इसीलिए हम इनको हेलोजन कहते हैं क्योंकि ये जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट फॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि हेलोजन की जो मीनिंग है वो साल्ट फार्मर है और साल्ट प्रोड्यूसर है। तो अब तक के लिए हमने अल्काइल हैलाइड्स की टर्मिनोलॉजी को समझा कि अल्काइल जो है वो एक डेरिवेटिव है और हैलाइड्स जो हैं वो एक हेलोजन है जो पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? अल्काइल हैलाइड्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो हेलोजन है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो। जब हेलोजन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको हम अल्काइल हैलाइड्स का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? अल्काइल हैलाइड्स का। या जनरली जो हाइड्रोजन है वो अल्केन से रिमूव हो जाए बाय हेलोजन। हेलोजन की वजह से अल्केन से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तभी जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। सो ये था इंट्रोडक्शन। अब इसको अल्काइल हैलाइड को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप और X का मतलब है हेलोजन। अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1 और उसके बाद X का मतलब है हेलोजन। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे बात करेंगे। नंबर 1 मोनो हेलो अल्केन्स। हमारी जो सारी डिस्कशन होगी वो मोनो हेलो अल्केन्स पे ही बेस्ड होगी क्योंकि हमारे कोर्स में मोनो हेलो अल्केन्स ही हैं जो हमें पढ़ने हैं। पर हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो आप समझें। मोनो हेलो अल्केन्स वो अल्केन्स होते हैं, वो हेलो अल्केन्स होते हैं जिनके पास एक ही हेलोजन हो। फॉर एग्जांपल CH3 एक ही हेलोजन है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही हेलोजन है, X का मतलब हेलोजन है। यहाँ पे भी एक ही है, X से एक ही हेलोजन है। इसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे या प्राइमरी हेलो अल्केन कहेंगे क्योंकि ये जो X है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन किसी और कार्बन से अटैच ही नहीं है, तो इसको 1 डिग्री हेलो अल्केन्स कहेंगे। 1 डिग्री हेलो अल्केन्स के नाम से जानेंगे या फिर आप इसको प्राइमरी हेलो अल्केन्स भी कह सकते हैं।
और उसके बाद ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये दो अलग कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसके बाद इसको ये जो कार्बन हेलोजन से अटैच है ये 3 अदर अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी हेलो अल्केन्स। तो ये थी क्लासिफिकेशन मोनो हेलो अल्केन्स की, जिसमें हमने ये क्लासिफिकेशन देखी। उसके बाद डाई हेलो अल्केन्स। डाई हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे हेलो अल्केन्स जिनमें 2 हेलोजन अटैच हो, यहाँ पे ये भी अटैच है, यहाँ पे ये भी अटैच है। एक ऐसा हेलो अल्केन्स जिसमें एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन अटैच हो, तो उस हेलो अल्केन्स को हम कहेंगे जेमिनल हेलो अल्केन्स। ठीक है, क्या कहेंगे? जेमिनल हेलो अल्केन्स। एंड अनदर वेसिनल हेलो अल्केन में क्या होता है, जो नजदीकी कार्बन होते हैं, जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उनके ऊपर जो हेलोजन अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेसिनल हेलो अल्केन्स कहते हैं, और वेसिनल अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सो डाई हेलो अल्केन्स वो अल्केन्स होते हैं जिनके पास 2 हेलोजन अटैच हो, इसके पास भी 2 हेलोजन है, इसके पास भी 2 हेलोजन है। एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन होंगे तो वो जेमिनल होगा, और 2 अलग अलग कार्बन जो नजदीकी हो, जो एक दूसरे के नियर हो, उनके पास होंगे तो वो वेसिनल हेलो अल्केन्स होंगे। उसके बाद ट्राई हेलो अल्केन्स हैं। ट्राई हेलो अल्केन्स को CH X3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम आम अल्फाजों में हेलो फॉर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CHI3 आइडोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म है। तो ये फेमस अल्काइल हैलाइड्स हैं हमारे यहाँ। इनको तो हम अपने सिलेबस में कम ही पढ़ेंगे, जो ज्यादा पढ़ेंगे वो मोनो हेलो अल्केन्स ही पढ़ेंगे, जो अल्काइल हैलाइड है हमारे यहाँ। उसके बाद टेट्रा हेलो अल्केन्स। टेट्रा हेलो अल्केन्स में जो फार्मूला होगा वो CX4 होगा। यहाँ पे देखें CCl4, जिसको हम कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये थी क्लासिफिकेशन हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की, जिनमें हमने मोनो हेलो अल्केन्स को समझा, डाई हेलो अल्केन्स को समझा, ट्राई हेलो अल्केन्स को समझा, और बाद में हमने टेट्रा हेलो अल्केन्स को समझा। उसमें हमने क्लासिफिकेशन को देखा कि कितने कितने हेलोजन्स किस किस के साथ अटैच हैं और उनके नाम्स क्या हैं, और हेलो अल्केन्स की हमने टर्मिनोलॉजी को भी समझा कि उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। और उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स के और सारे टाइप्स भी होते हैं जो हम समझते हैं, जिसमें हमारे पास एलाइलिक अल्काइल हैलाइड है और हमारे पास बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड है। फॉर एग्जांपल हम बेंजाइल अल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये जो है हमारे पास बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड है। बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच हो, उस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होता है, तो उस अल्काइल हैलाइड को हम जनरली क्या कहते हैं? बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड टर्शरी बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसे ऐसे लिखें, ये टर्शरी बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड है। फॉर एग्जांपल ये टर्शरी बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हुआ? टर्शरी बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें वेसिनल अल्काइल हैलाइड होता है, एलाइलिक अल्काइल हैलाइड होता है, और जेमिनल अल्काइल हैलाइड होता है। बहुत से टाइप्स होते हैं। और एक दूसरी चीज होती है जिसे हम हेलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एरिन्स। जो हेलो एरिन्स का मतलब है एराइल हैलाइड। कौन से हैलाइड? एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब है बेंजीन। एराइल का मतलब क्या है? बेंजीन। इसका मतलब है कि जो हेलोजन है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, तो उनको हम हेलो एरिन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल हम इसको मिटा दें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजीन है, हम हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं। जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो तो उनको हम क्या कहेंगे? हेलो एरिन्स और एराइल हैलाइड। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरे अल्काइल हैलाइड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल ही क्या है? डिफरेंट है।
आई बात समझ में? तो आज हमने बात की कि अल्काइल हैलाइड्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं। ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें जो हेलोजन है वो अल्काइल ग्रुप के साथ होता है, और अल्काइल ग्रुप एक डेरिवेटिव है, उसमें भी हमने बात की। या फिर हमने ये बात की कि अल्केन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक फेमस कंपाउंड्स हैं जो हम आगे भी बहुत इनकी प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे और इनके यूजेस पे भी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ जाएगा। अगर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो जरूर आप कमेंट में लिखें और कमेंट करें और ये बताएं कि ये चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही है, और कोऑपरेट करें। जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती हो तो वो भी आप कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला वो हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से 100% देंगे कि वो आपकी जो चीज़ है वो पूरी हो जाए। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।